नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एस के स्टडी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं, पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैथ पार्ट वाइज कराया जाता है, रीजनिंग पार्ट वाइज कराया जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 है और दोस्तों इससे पहले 7 पार्ट बन चुका है, उसे आप एग्जाम से पहले पहले जरूर देख लेंगे। सारे क्वेश्चन में अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में आपको बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाए फ्रेंड्स। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन फर्स्ट टॉप स्क्रीन पर लगा है और ध्यान से देखेंगे, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में RAVVIT को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, 927736 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स DRAFTER को लिख सकते हैं 8920349 कोड दिया गया है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स वेटेड को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं जी, इसका कोड क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपसे बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे, यहां से पूछ रहा है आपको कि वेटेड का जो कोड होगा फ्रेंड्स इसमें क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस ये जो 2 लेटर दिया है, ये जो 2 वर्ड दिया है, इन्हीं से आप आंसर्स ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा जी। तो फ्रेंड्स यहां से पूछ रहा है कि वी का कोड क्या होगा। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां से कि RA यहां से डबल V है ना जी। तो वी का मतलब यहां पे देख सकते हैं 7 हो गया, RABBIT यानी कि 927736 जो है फ्रेंड्स। तो यहाँ से B का 7 हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स V का तो 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखेंगे यहाँ से फ्रेंड्स E का क्या हो जाएगा जी, E का। तो E कहाँ मिलेगा, दूसरा लेटर में देख फ्रेंड्स E यहाँ पे है। तो पीछे से 2 नंबर पे क्या है जी, पीछे से 2 नंबर पे 4 है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से T का पूछा रहा है, यानी कि T का क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ से फ्रेंड्स T का क्या होगा, तो T का होता है 3 हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन, तो डबल 3 हो जाएगी ना, डबल 3 है तो डबल 3 कर दिए। अब देखेंगे यहाँ से E पूछ रहा है, E तो E अभी जस्ट हमने 4 लाया फ्रेंड्स, E अभी हमने जस्ट 4 लाया ना यहाँ से, तो क्या होगा, E हो जाएगा आपका 4। अब देखेंगे बच गया आपका R। तो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से देखिएगा, R जो है क्या हो गया, तो R हो गया 9। बस इसी दोनों से कॉर्ड से आप तीसरी कॉर्ड को ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा आपका राइट फ्रेंड्स, बिल्कुल, जिसमें 4 3 3 3 7 4 3 3 4 9 किसमें जी, तो 74 33 49 है बी में। ध्यान देंगे बी में है ना, तो वी रहेगा राइट आंसर दोस्तों, वी रहेगा राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्यूशंस यहां से जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और अगली क्वेश्चन लग चुका है और उम्मीद करते हैं कि वह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या कहता है कि 12 8 80 16 7 207 25 21 और यहां से लग चुका है वाट, यानी कि ऊपर दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ जो अंक होगा वह अंक कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि 12 दे रखा है, 8 दे रखा है और यहाँ से 30 दे रखा है। तो ऐसा क्या करे फ्रेंड्स, ऐसा क्या करे जो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा क्या किया जाए जो आंसर्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल 12 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर भी आंसर्स जो है तो 96, और उसमें अगर 4, तो फ्रेंड्स यहां से कहीं से भी आंसर्स आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ये जो दे रखा है 12 और ये दे रखा है 8, तो अगर हम 12 का स्क्वायर कर लेते हैं और 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमें 144, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो फ्रेंड्स 80 आता है कितना, तो आता है 64। तो अब देखिए अगर 144 में 64 को माइनस कर लिया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 80 मिल रहा है जी, यहाँ से 80 मिल रहा है। तो सेम प्रोसेस कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर 16 का स्क्वायर कर लेते हैं और 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर 16 का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स तो हमें मिलता है कितना, 256 मिलता है दोस्तों, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 49। अब ये 256 में 49 को माइनस कर लीजिए, 256 में 49 को घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए घट के कितना आ रहा है, बिल्कुल घट के आ रहा है आपका 207 आ रहा है। हाँ जी 207 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। तो अगर इसमें ये काम हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें ये काम हो, सेम प्रोसेस सेम कंडीशन इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। तो 25 का अगर स्क्वायर कर लिए और 21 का स्क्वायर कर लिए, तो 25 का जो स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स ये आएगा आपका 625, और 21 का जो स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स यह कितना आएगा, तो 441।
अब 625 में 441 को माइनस कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से आ रहा 4, 8 और यहाँ से बच के आ रहा 1, यानी कि फ्रेंड्स 184 होनी चाहिए वाट के स्थान पे, यहाँ जो होगा 184 होनी चाहिए। तो देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा है, 184। तो देख रहे अपना स्क्रीन फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 184 दे रहा है फ्रेंड्स, क्या रहा है 184 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। उम्मीद है हमें आपसे कि आप पूरी तरह समझ गए फ्रेंड्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जहां भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, और अगली क्वेश्चन फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न जानकारी को ध्यान दे। बिल्कुल, प्लस का मतलब गुना होता है, माइनस का मतलब भाग होता है, गुना का मतलब माइनस होता है और भाग का मतलब प्लस होता है। तब 5 गुने 4 माइनस 6 भागा 3 प्लस 1 का मतलब क्या होगा जी, वाट के स्थान पे क्या, इसका जो मान होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा फ्रेंड्स, वह आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखेंगे और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहां से कहता है कि ये आपको लेके चलना है। बिल्कुल, यहां से देखेंगे 5 × 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे चेंज किया है दोस्तों, क्या किया है चेंज, तो यहाँ से गुना का मतलब कुछ और दे रहा है। तो यहाँ देखेंगे गुना का मतलब जो दे रखा फ्रेंड्स माइनस दे रखा है, तो गुना का मतलब अगर हम माइनस कर लिए, बिल्कुल माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या लेना है, तो यहाँ से माइनस लेना है, तो माइनस का मतलब दे दिया है भाग, तो माइनस का मतलब भाग है, तो हम इसे भाग कर लिए, ठीक ना, इसे हम भाग कर लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म में, अब फ्रेंड्स भाग का मतलब क्या दे रखा है, तो भाग का जो मतलब फ्रेंड्स देखेंगे, भाग का मतलब यानी कि भाग का मीन्स जो होता है फ्रेंड्स वह होता है जोड़, तो हम यहाँ से जोड़ भी कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है वैसे वैसे आप बना लीजिएगा। फिर प्लस का मतलब क्या है जी, प्लस का मतलब है गुना, तो हमने गुना में कन्वर्ट कर लिया, ठीक ना, हमने गुना में कन्वर्ट कर लिया हूँ यहाँ से। अब अगर इसे काटना चाहते हैं तो 2 और यहाँ से 3 कट रहा है, तो अब देखेंगे 3 इकाई 3, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 5, तो 5 3 कितना होगा फ्रेंड्स, तो 5 3 होता है 8 और यहाँ से बच गया कितना, बिल्कुल फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2/3 आपका बच रहा है। तो अब इसे आप फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के रूल पे आप लगा सकते हैं। तो बिल्कुल जी इसे आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो फ्रेंड्स आसान से, बिल्कुल बच्चों की तरह बहुत ही प्यारी सी आसान से आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान से रहे और कहीं भी गलतियां ना करे। तो फ्रेंड्स यहाँ से 24 - 2, बिल्कुल जी, तो 22/3 आ जाएगा ना, तो 22/3 को अगर हम पॉइंट में लेके जाए फ्रेंड्स तो 3 × 21, ध्यान दीजिएगा 3 × 21 बच गया उधर 1, और यहाँ से 3 × 9 यानी कि 7.33 ये आते रहेगा फ्रेंड्स। तो क्या रहेगा आंसर जो आपका आएगा फ्रेंड्स 7.33 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ऑप्शंस कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, जो कि डी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर भी कर लेंगे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चन तो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बार बार आपको पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है दोस्तों। क्या कहता है कि कथन पढ़िए और दिए हुए विकल्पों को एक निष्कर्ष कर चयन कीजिए। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कथन के अनुसार ये निष्कर्ष दिया रहता है और इसी के अनुसार आपको A B C D आंसर्स करना होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस अभी जो ग्रुप डी हो रहे हैं, NTPC होने वाले हैं, सभी एग्जामों में आपको पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को गलतियां मत कीजिएगा। बिल्कुल जी, क्या कहता है कथन के अनुसार, सबसे पहले हम लोग चलते हैं। कथन कहता है कि कुछ गहरे काले हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे डायग्राम के अनुसार चलते हैं, यहाँ से अगर मान लिए इसको, क्या मान लिए, बिल्कुल जी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कर लिए इसको, जो कर लिए फ्रेंड्स यह हो गया हमारा गहरा, क्या हो गया, यह हो गया गहरा, और यह गहरा फ्रेंड्स कुछ गहरे काले हैं। तो फ्रेंड्स कुछ गहरे जो है क्या है, यह काला भी है, यह काला भी है, ठीक ना, समझ लेंगे बढ़िया से, यह काला भी है। क्वेश्चन अगले देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ काले ग्रे हैं, कुछ काले, सॉरी फ्रेंड्स कुछ काले ग्रे हैं। बिल्कुल कुछ काले जो हैं, कुछ जो काले होंगे या क्या होंगे, तो यह जो फ्रेंड्स यह होंगे ग्रे होंगे। ध्यान देंगे, अभी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वेश्चंस। अब कहता है अगले क्वेश्चंस, कुछ ग्रह लाल है। तो फ्रेंड्स कुछ ग्रह जो ये लाल भी है, ध्यान देंगे, कुछ ग्रह हैं जो यह लाल भी हैं, ठीक ना, कुछ ग्रह हैं जो यह लाल भी हैं। तो यह जो फ्रेंड्स आपका लाल हो गया। अब देखेंगे, अब कहता है कि कुछ लाल शिशु है, यानी कि ये टोटल जो लाल है ना, ये टोटल लाल, ये टोटल जो लाल है ना फ्रेंड्स, ये है शिशु हो गया जी, क्या हो गया, ये शिशु हो गया। ध्यान से समझ लिया, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा हो गया कथन। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। निष्कर्ष कहता है कि कुछ
नंबर फर्स्ट अगर निष्कर्ष की बात करें फ्रेंड्स तो कुछ लाल काले हैं, ध्यान देंगे कुछ लाल, तो लाल हमारा कहाँ फ्रेंड्स, एक बार चेंज कर लेता हूँ ऑप्शन सॉरी कलर को, देखेंगे लाल जो है फ्रेंड्स आपका ये था ना लाल, ये था लाल, ये था आपका लाल। तो कहता है कि कुछ लाल काले हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यह जो लाल है ये इतना भाग काला हो रहा है, तो ये तो राइट आंसर होगा, बिल्कुल कथन निष्कर्ष उसका सही है। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ शिशु काले हैं, बिल्कुल जी शिशु तो टोटल इतना है ना, ये पूरा शिशु है और जिसमें काला इतना तो हो रहा है, तो यह भी कथन कहना इनका सही है। तीसरा देखें फ्रेंड्स, कुछ शिशु ग्रे हैं, बिल्कुल शिशु फ्रेंड्स कुछ जो हैं वह ग्रे भी हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ये जो है ये इतना शिशु ये ग्रे हैं, तो फ्रेंड्स तीसरा भी कहना इनका सही है, बिल्कुल सही है। चौथा देखेंगे, कुछ लाल गहरे हैं, कुछ लाल, तो फ्रेंड्स लाल कहाँ है, बिल्कुल एक बार और चेंज कर लेता हूँ और आपको समझने के लिए मैं बार बार चेंज कर फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो लाल है ना, ये लाल है ना, बिल्कुल ये लाल है, ये कहता है कि कैसा है, तो गहरा है, तो फ्रेंड्स गहरा यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो इसके बीच में दूर दूर कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहेगा, तो ये चौथा जो होगा यह नियम पालन नहीं करेगा। तो यानी कि ऑप्शंस क्या कहेगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस के साथ अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जा सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अनुसरण करते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स सी के साथ जा सकता है, आपका राइट आंसर होगा सी। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं हुई होगी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और आप उसे छोड़ के भी आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह की क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि अब आप छोड़ के नहीं आइएगा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगली क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कहता है, नंबर नेक्स्ट लग चुका है, और भी प्यारी सी क्वेश्चन फ्रेंड्स, और भी आसान सी क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्या कहता है। यदि किसी कोड में के अनुसार बुक इज विग यानी कि 756 है, तो विग इज स्टोरी को बिग इज स्टोरी को 764 करते हैं, तो स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4356 लिखा जाता है, तो कौन सा अंग इंटरेस्टिंग को दर्शाता है। हाँ जी, इंटरेस्टिंग को कौन सा वर्ड दर्शाता है, 3, 4, 5 या 6। क्वेश्चंस आसान है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस आप 2 सेकंड में बना सकते हैं जी, 2 सेकंड में क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस तरह की क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ से सेम क्या मिला जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हम इज लेते हैं और इसमें भी अगर हम इज लेते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें भी हम इज लेते हैं, इसमें भी इज लेते हैं, तो आपको जो सेम से मिल रहा है क्या मिलेगा जी, बिल्कुल तो इसमें मिल रहा है आपको यहाँ से 6 मिल रहा है और यहाँ से इसमें भी मिल रहा है 6, जब हम सेम हमने लिया तो 6 मिला और 6 मिला, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, अगली टर्म में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से कि आप देख रहे स्क्रीन पे फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपको स्टोरी दिख रहा है ना, और भी स्टोरी दिख रहा होगा जी, और भी स्टोरी दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये दोनों सेम है जो है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये तो 4 मिल रहा है, ये तो 4 मिल रहा है स्टोरी में, और यहाँ इसमें भी मिलेगा ना, तो ये भी 4 मिल गया, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखेंगे यहाँ से आपको इज का मतलब पता चल चुका है, इज का मतलब है फ्रेंड्स 6, और यहाँ से स्टोरी का क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझिए जाएगा, स्टोरी का होगा फ्रेंड्स आपका 4, तो यहाँ से बुक इज तो प्राप्त हो, सॉरी फ्रेंड स्टोरी और इज तो प्राप्त होगा, बुक का पता करना और इंटरेस्टिंग का पता करना है, तो बुक का निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या कर सकते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी दिक्कतें ना हो। तो बुक को देखें फ्रेंड्स, बुक आपको यहाँ दे रखा है और भी देख रखा है, एक बुक यहाँ दे रखा है, तो फ्रेंड्स इसमें इज पता चल चुका है, तो बुक का क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, और इसमें इज स्टोरी और बुक सभी पता है, तो फ्रेंड्स बुक का जो होगा फ्रेंड्स वह क्या होनी चाहिए, तो बुक का जो फ्रेंड्स होगा वह यहाँ से देखिए 5 हो सकता है और यहाँ से इसमें भी 5 हो सकता है, ठीक ना, बिल्कुल मैं यहाँ से एक बार ये ढक गया है, यहाँ से देखिए ये 5 हो सकता है और यहाँ से ये भी 5 हो सकता है, तो बुक का क्या हो गया, बुक का हो गया फ्रेंड्स यहाँ से 5। तो अब देख रहे यहाँ से इज का पता चल चुका है, इज का 6, बुक का 5, स्टोरी का 4 हो चुका था फ्रेंड, इंटरेस्टिंग की क्या होगी, तो बिल्कुल जो इंटरेस्टिंग बचा फ्रेंड्स ये 3 ही बचा है ना, तो 3 हो जाएगा राइट फ्रेंड्स, ए के साथ आंसर चला जाएगा, ए रहेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों क्या होगा, ए होगा आपका राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग, बिल्कुल जी इंटरेस्टिंग का जो होगा वह हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा,
तो 3 रह जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता रहे। चूंकि यहाँ पे आपको मैथ पार्ट बच कर फ्रेंड्स, रीजनिंग पार्ट बच कर रहा है, यहाँ से जनरल साइंस, जनरल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।